नाजरीन, आखिर क्यों एक बादशाह की घमंडी शहजादी ने शहनशाह बगदाद के एक बाकमाल मुरीद पीर बाबा की आंखें निकालकर उसे जिंदा जलाना चाहा? जाओ निकाल दो इसकी आंखें, जिसे देखो शहनशाह बगदाद का मुरीद है। शहजादी की सल्तनत में हर दूसरा शख्स उसके इस जुल्म का शिकार था। वो मेरी आंखें ले गए बाबा, अब मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? मेरे मुरीद, जाओ और उस जुल्म की सल्तनत को जलाकर राख कर दो। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। मेरे मुर्शिद के मुरीदों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखना। ये किस्सा भी एक ऐसी ही सल्तनत का है जहां सूरज तो रोज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलता था, मगर वहां बसने वाले इंसानों की जिंदगी में घुप अंधेरा छाया हुआ था। इस वसीओ अरीज सल्तनत की गलियों में एक अजीब और खौफनाक आवाज गूंजती थी। जब हवा चलती तो दरख्तों के पत्तों की सरसराहट के बजाय एक ही आवाज सुनाई देती, टक टक टक। ये किसी घड़ी की सुइयों की आवाज नहीं थी मेरे दोस्तों, ये उन हजारों लाठियों की आवाज थी जो जमीन पर टटोल टटोल कर चलती थी। इस शहर में जिधर नजर उठाओ, क्या बूढ़ा क्या जवान, हर दूसरा शख्स हाथ में लकड़ी की लाठी थामे, वीरान आंखों और बुझे हुए चेहरे के साथ रास्ता तलाश करता नजर आता था। उनकी आंखों के हल्के खाली थे, जहां कभी बीनाई के दीप जलते थे वहां अब सिर्फ अंधेरे का राज था। ये लोग पैदाइशी अंधे नहीं थे, बल्कि इनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई थी। और इस जुल्म की, इस बर्बरियत की जिम्मेदार कोई और नहीं, वक्त के बादशाह की इकलौती और लाडली बेटी शहजादी सितम आरा थी। शहजादी सितम आरा, नाम की तरह काम भी सितम ढाना था। वो हुस्न जमाल में तो अपनी मिसाल आप थी, मगर उसका दिल स्याह पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसकी रगों में खून नहीं बल्कि तकब्बुर और रौनक दौड़ती थी। वो अपनी रियाया को इंसान समझना तो दूर की बात, उन्हें कीड़े मकोड़ों से भी बदतर गर्दानती थी। बादशाह ने अपनी बेटी की मोहब्बत में आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और शहजादी के जुल्म को उसकी शाही शान समझता था। लेकिन ए लोगों, इस शहजादी के जुल्म का तरीका ऐसा वहशियाना था कि सुनकर रूह कांप जाए। उसने एक खास किस्म का शिकारी परिंदा, एक खूनख्वार शाही उकाब ईगल पाला हुआ था। वो उकाब जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख, पंजे लोहे की तरह सख्त और चोंच किसी तेज धार खंजर से कम न थी। ये उकाब हर वक्त शहजादी के बाजू पर बैठा रहता, उसकी गर्दन अकड़ी रहती और नजरें शिकार की तलाश में रहती। जुल्म की कोई वजह नहीं होती, बस बहाना होता है। कभी शहजादी अपनी शाही सवारी पर बाजार से गुजर रही होती और किसी गरीब मजदूर की नजर गलती से शहजादी की सवारी की तरफ उठ जाती तो शहजादी का गजब भड़क उठता। वो अपनी सवारी रुकवाती और पूरी रियाया के सामने चीख कर कहती, इस गुस्ताख की हिम्मत कैसे हुई हमारी राह में नजर उठाने की? जिन आंखों ने हमारी शान की बराबरी करने की कोशिश की है, वो आंखें हमें नहीं चाहिए। बस ये जुमला अदा होता और वो सधाया हुआ खूनी उकाब फिजा में बुलंद होता। एक सनसनाती हुई आवाज आती और वो उकाब बिजली की तेजी से झपटकर उस बदनसीब शख्स के चेहरे पर हमलावर होता। पलक झपकते में उस शख्स की दुनिया हमेशा के लिए तारीक हो जाती। न कोई फरियाद सुनी जाती, न कोई माफी मिलती, बस एक चीख गूंजती और फिर वही मनहूस खामोशी छा जाती। खौफ का ये आलम था, लोग घरों से निकलते हुए 100 बार सोचते और अगर निकलते तो नजरें जमीन में गाड़ कर चलते, जैसे वो जिंदा लाशें हों। इसी जुल्म की नगरी के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में अहमद नामी एक चरवाहा अपनी बीवी शाजिया के साथ रहता था। अहमद दुनियावी दौलत से तो खाली हाथ था, मगर उसके सीने में जो दौलत थी वो बादशाहों के खजानों में भी नहीं मिल सकती। वो दौलत थी ईमान और अल्लाह की वहदानियत पर कामिल यकीन। अहमद की जबान पर हर वक्त अपने रब का जिक्र जारी रहता। वो जानता था कि ये सूरज, ये चांद, ये जिंदगी और ये मौत सब सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में है। कोई उकाब, कोई शहजादी अल्लाह के हुक्म के बगैर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उसकी बीवी शाजिया
जो एक नेक बख्त औरत थी, मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर हर वक्त डरी सहमी रहती। रोज सुबह जब अहमद अपनी चंद बकरियां लेकर चराने निकलता तो शाजिया का दिल धड़कता रहता। वो दरवाजे की चौखट थाम कर कहती, अहमद, खुदा के लिए संभल कर जाना। सुना है आज शहजादी फिर शिकार पर निकलने वाली है। तुम गरीब हो, कमजोर हो, इन जालिमों के रास्ते में मत आना। मुझे भूख बर्दाश्त है मगर तुम्हारी जुदाई नहीं। अहमद मुस्कुराता, अपनी लाठी उठाता और आसमान की तरफ उंगली उठाकर बड़े यकीन से कहता, शाजिया, तू इन मिट्टी के खुदाओं से क्यों डरती है? मेरा निगहबान वो है जो काली रात में काली चट्टान पर चलने वाली काली चींटी को भी देखता है और उसे रिज्क देता है। जब तक मेरा रब न चाहे ये हवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू बस अपने रब से लौ लगाए रख। अहमद चला जाता मगर शाजिया सारा दिन देहलीज पर बैठी उसकी वापसी की राह तकती रहती। फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि इस सल्तनत पर कहत की परछाइयां मंडलाने लगीं। आसमान ने पानी बरसाना छोड़ दिया, जमीन ने सोना उगलना बंद कर दिया, सब्जा सूख कर कांटा बन गया और जानवर भूख प्यास से निढाल होने लगे। अहमद की बकरियां जो उसका कुल असासा थीं, कमजोर होने लगीं। अहमद के माथे पर फिक्र की लकीरें नमूदार हो गईं। अगर ये जानवर मर गए तो वो और शाजिया क्या खाएंगे? आखिरकार एक रात उसने फैसला किया। वो शाजिया के पास बैठा और बोला, शाजिया, अब यहां रहना मुश्किल है। मुझे पानी और चारे की तलाश में दूर दराज इलाकों में जाना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्द लौट आऊंगा। यह फैसला मुश्किल था मगर जिंदगी बचाने के लिए जरूरी था। अगले दिन सूरज निकलने से पहले अहमद ने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया, ज़ादे राह बांधा और अपनी बीवी की नम आंखों को पीछे छोड़कर नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। सफर तवील था और रास्ते कठिन। अहमद चलता गया। सहराओं की तपती रेत और पहाड़ों के पथरीले रास्ते उसके कदमों की आजमाइश लेते रहे। कभी भूख सताती, कभी प्यास हलक में कांटे चुभोती, मगर अहमद की जबान पर अल्लाह का शुक्र और दिल में उम्मीद का दिया रोशन रहा। वो जहां कहीं थोड़ा पानी या घास देखता वहीं डेरा डाल लेता। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अपनी सल्तनत की मनहूस हुदूद से निकलकर अहमद एक ऐसी सरजमीन पर पहुंचा जहां की हवा में अजीब सी ठंडक और मिठास थी। जैसे ही उसने इस नई वादी में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। यहां वो खौफनाक खामोशी नहीं थी, बल्कि परिंदों की चहचहाहट और हवाओं की सरगोशियां थीं। यहां के लोग सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलते थे। खेत हरे भरे थे और नहरें बह रही थीं। अहमद हैरान था कि एक ही जमीन पर इतना फर्क कैसे हो सकता है। एक तरफ वो अंधेर नगरी और दूसरी तरफ ये सुकून का गहवारा। अपनी बकरियों को एक सरसब्ज चरागाह में छोड़कर अहमद एक घने बरगद के दरख्त की छांव की तरफ बढ़ा। वहां का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। दरख्त के नीचे सैकड़ों लोग बड़े अदब और एहतराम से दायरा बनाए बैठे थे और दरमियान में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। इन बुजुर्ग का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। सफेद दाढ़ी सीने पर फैली हुई थी और आंखों में ऐसी मकनातीसी कशिश थी कि देखने वाला पलक झपकाना भूल जाए। ये इस इलाके के मशहूर अल्लाह वाले पीर बाबा थे। पीर बाबा के सामने कुरान पाक खुला रखा था और वो लोगों को तौहीद के मोती बांट रहे थे। अहमद भी खामोशी से एक कोने में बैठ गया। पीर बाबा की आवाज फिजा में गूंजी, ए लोगों, जान लो और मान लो कि इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। बादशाहों के तख्त और शहजादियों का तकब्बुर सब रेत की दीवारें हैं। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो बड़े बड़े फिरौन और नमरूद मच्छर और पानी की बूंद से हलाक हो जाते हैं। अहमद का दिल धक से रह गया। पीर बाबा ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए फरमाया, मेरे मुर्शिद, मेरे रहनुमा, शहनशाह बगदाद, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हमें यही सिखाते थे कि बेटा, जब मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े, जब जालिम तुम पर मुसल्लत हो जाएं, तो गैर अल्लाह के आगे हाथ मत फैलाओ। मदद सिर्फ उस रब से मांगो जो शहरग से ज्यादा करीब है। पीर बाबा की आंखों में अकीदत के आंसू तैरने लगे। उन्होंने फरमाया, शहनशाह बगदाद का फरमान है कि कुरान को थाम लो।
कुरान महज किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, ये जिंदा मोजिजा है। जिस घर में, जिस दिल में कुरान की तिलावत होती है, वहां शैतान और जिन्नात का गुजर नहीं हो सकता। मेरे मुर्शिद तो वो थे जो चोरों पर नजर डालते तो उन्हें कुतुब बना देते, मगर याद रखो, वो ये ताकत अपनी जात से नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत और कुरान की बरकत से लाते थे। अहमद सुनता रहा और उसका रूह वजद में आती रही। उसे लगा जैसे वो बरसों से प्यासा था और आज उसे आबे हयात मिल गया है। वो अपनी बस्ती के खौफ और मायूसी को भूल गया। यहां कोई जादू नहीं था, कोई तावीज गंडा नहीं था, बस सीधी सच्ची अल्लाह की बातें थीं और कुरान की आयात का नूर था। पीर बाबा ने एक वाकया सुनाया कि कैसे एक बार एक जालिम हाकिम ने एक दरवेश को डराना चाहा, मगर दरवेश ने कुरान की एक आयत पढ़ी और वो जालिम लर्ज कर गिर पड़ा। अहमद के दिल में ख्याल आया, काश ये नूर, ये ताकत मेरी बस्ती के लोगों को भी मिल जाए, काश शाजिया भी ये बातें सुन ले। कई दिन अहमद वही रुका रहा। वो दिन में बकरियां चराता और शाम को पीर बाबा की महफिल में बैठकर अपने ईमान को ताजगी बख्शता। उसने सीखा कि करामात दरअसल अल्लाह के बंदे की इस्तिकामत का नाम है। 15 दिन गुजर गए। अहमद की बकरियां अब सेहतमंद हो चुकी थीं और उसके पास वापसी का सामान भी जमा हो गया था, लेकिन अब उसका दिल वापस जाने को नहीं मान रहा था। आखिरकार वो पीर बाबा के कदमों में हाजिर हुआ। अहमद ने अदब से अर्ज किया, बाबा जी, मैं एक ऐसी बस्ती का मुसाफिर हूं जहां आंखें सलामत होते हुए भी लोग अंधे हैं। वहां जुल्म का राज है। यहां आकर मुझे जीने का मकसद मिला है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बीवी को भी यहीं ले आऊं। पीर बाबा ने शफकत से अहमद के सर पर हाथ रखा। उनकी लम्स में अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा अहमद, हिजरत सुन्नत है। अगर वहां तुम्हारा दीन और जान महफूज नहीं तो जरूर यहां आ जाओ। अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। जाओ, अपने अहलो अयाल को ले आओ। अहमद ने कहा, बाबा दुआ कीजिएगा, वहां के रास्ते भी खतरनाक हैं और हुक्मरान भी। अगर मैं वापस ना आ सका तो समझिएगा कि जुल्म की आंधी ने मेरा चिराग बुझा दिया है। पीर बाबा ने जलाल में आकर फरमाया, अहमद, चिराग वो बुझते हैं जिन्हें हवा जलाती है, जिन्हें खुदा जलाए उन्हें कोई नहीं बुझा सकता। जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। कुरान पढ़ते रहना, ये तुम्हारी ढाल है। अहमद पीर बाबा की दुआएं और सीने में तौहीद का नूर लेकर वापस अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुआ। उसके कदमों में अब तेजी थी और दिल में एक नया अज़्म। उसे मालूम नहीं था कि उसकी वापसी पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान, एक बहुत बड़ी आजमाइश उसकी मुंतजिर है। वो नहीं जानता था कि जिस जालिम शहजादी और जिस खूनी उकाब से वो बचकर निकला था, अब उसका सामना उसी से होने वाला है। क्या अहमद खैर खैरियत से घर पहुंच पाएगा, या फिर शहजादी सितम आरा का खूनी उकाब उसकी राह देख रहा है? मेरे दोस्तों, इंसान सोचता कुछ है और तकदीर कुछ और ही लिख रही होती है। अहमद, जिसके दिल में उम्मीद के चिराग रोशन थे, जिसकी आंखों में एक नई और पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब सज चुके थे, वो अपनी बकरियों के रेवड़ के साथ तेजी से अपने घर की जानिब बढ़ रहा था। उसके कदमों में थकन नहीं बल्कि एक अनोखी सरशारी थी। वो तसव्वुर में अपनी बीवी शाजिया का चेहरा देख रहा था कि कैसे वो उसे बताएगा कि शाजिया, चलो हम इस अंधेर नगरी को छोड़कर रोशनी के शहर जा रहे हैं। कई दिनों के सफर के बाद जब सूरज ढलने वाला था, अहमद अपनी सल्तनत की हुदूद में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने इस मनहूस धरती पर कदम रखा, फिजा का रंग ही बदल गया। वो ठंडी हवाएं, वो परिंदों की चहचहाहट पीछे रह गईं। यहां वही पुरानी, बोझल और खौफजदा हवा थी जो सांसों को घोटती थी। अहमद ने अपनी चादर को कसा और दिल ही दिल में या हय्यू या कय्यूम का विर्द करने लगा। उसे पीर बाबा की नसीहत याद थी, जब खौफ महसूस हो तो अल्लाह का जिक्र करो, दिल को इत्मीनान मिल जाएगा। अभी वो शहर के मरकजी रास्ते के करीब पहुंचा ही था कि अचानक जमीन में इर्तियाश पैदा हुआ। दूर से धूल का एक तूफान उठता दिखाई दिया। घोड़ों की टापों की आवाजें गूंजने लगीं जैसे बादल गरज रहे हों। ठक ठक ठक। अहमद का दिल दहल गया। ये आम घोड़े नहीं थे, ये शाही लश्कर की आमद थी, और इस वक्त इस रास्ते से सिर्फ एक ही सवारी गुजर सकती थी, शहजादी
सितम आरा की। अहमद के पास छुपने का वक्त नहीं था। उसने घबराकर अपनी बकरियों को रास्ते से हटाने की कोशिश की। हटो, पीछे हटो, वो चिल्लाया और अपनी लाठी से बकरियों को झाड़ियों की तरफ हाँकने लगा। बकरियां तो हट गईं, लेकिन तकदीर का लिखा अटल था। एक छोटी सी बकरी शायद डर की वजह से या भूख की वजह से ठीक शाही रास्ते के बीचों बीच आकर रुक गई। अहमद उसे पकड़ने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाही लश्कर सर पर पहुंच चुका था। सबसे आगे एक निहायत खूबसूरत लेकिन मगरूर सफेद घोड़े पर शहजादी सितम आरा सवार थी। उसके चेहरे पर रौनक थी और दाएं बाजू पर वही खूनी उकाब बैठा था जिसकी लाल आंखें अहमद को घूर रही थीं। लश्कर रुक गया। शहजादी ने अपनी लगाम खींची। घोड़ा हिनहिनाया। पूरी फिजा में मौत जैसी खामोशी छा गई। शहजादी की नजर पहले उस बकरी पर पड़ी जो खौफ से कांप रही थी, और फिर उस गरीब चरवाहे अहमद पर जो हाथ जोड़े पसीने में शराबोर खड़ा था। अहमद ने लर्जती आवाज में कहा, शहजादी आलिया, माफी चाहता हूं। जानवर है, बेजबान है, इसे अक्ल नहीं कि शाही रास्ता कौन सा है। मैं अभी इसे हटा लेता हूं। शहजादी ने एक सर्द आह भरी। उसकी आंखों में रहम की एक रमक भी न थी। उसने हकारत से अहमद को सर से पांव तक देखा और अपने सिपाहियों से नहीं बल्कि अपने उकाब से मुखातिब हुई। देखा तुमने, हमारी रियाया अब इतनी गुस्ताख हो गई है कि हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करती है। ये चरवाहा हमें आंखें दिखा रहा है। जालिम को बहाने की जरूरत थी। अहमद तड़प कर बोला, नहीं शहजादी, मैं तो अदना सा गुलाम हूं, मेरी क्या मजाल। शहजादी ने उसकी बात काट दी और गुर्राते हुए बोली, हमें तुम्हारी सफाइयां नहीं, तुम्हारी चीखें चाहिए। तुम्हारी ये आंखें जिनमें मुझे बगावत नजर आती है, अब ये तुम्हारे चेहरे पर नहीं रहेंगी। अहमद का खून खुश्क हो गया। उसने भागना चाहा, मगर खौफ ने उसके पांव जकड़ लिए थे। शहजादी ने अपने बाजू को हल्का सा झटका दिया और एक ही लफ्ज कहा, शिकार। वो खूनी उकाब जो इसी लम्हे का मुंतजिर था, एक खौफनाक चीख मारता हुआ बाजू से उड़ा। उसके पंख फैल गए और वो एक काले साये की तरह अहमद पर झपटा। अहमद ने बचने के लिए अपने बाजू चेहरे के आगे किए। या अल्लाह, मदद! लेकिन उकाब की रफ्तार बिजली से ज्यादा थी। उसके तेज धार पंजे और खंजर जैसी चोंच सीधी अहमद की आंखों पर लगी। एक दिल खराश चीख फिजा में गूंजी। आह! दर्द की शिद्दत से अहमद जमीन पर गिर गया। वो तड़प रहा था, मिट्टी में लौट रहा था, लेकिन उकाब अपना काम कर चुका था। शहजादी के चेहरे पर एक जालिमाना मुस्कुराहट थी। चलो, उसने हुक्म दिया, और शाही लश्कर उस तड़पते हुए इंसान को वहीं खाक और खून में छोड़कर आगे बढ़ गया। पीछे रह गया तो सिर्फ दर्द, अंधेरा और एक मजलूम की बद्दुआ। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन अहमद की जिंदगी में जो अंधेरा छाया था वो रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा था। वो शख्स जो कुछ देर पहले तक रोशनी के ख्वाब देख रहा था, अब टटोल टटोल कर, घिसट घिसट कर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे से खून बह रहा था जो उसके कपड़ों को सुर्ख कर चुका था। हर कदम पर उसे ठोकर लगती, वो गिरता, फिर उठता और फिर गिरता। उसकी जबान पर अब भी शिकायत नहीं थी, बल्कि दर्द भरी मुनाजात थी। ए मेरे मालिक, तेरी रजा में राजी हूं। तूने दी थी, तूने ले ली, बस मेरे ईमान को सलामत रखना। दूसरी तरफ उसकी बीवी शाजिया दरवाजे पर चिराग जलाए बैठी थी। उसका दिल आज बहुत बेचैन था। वो बार बार गली के मोड़ की तरफ देखती। उसे नहीं मालूम था कि उसका सुहाग लुट चुका है। अचानक गली के अंधेरे में उसे एक साया लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। शाजिया ने आंखें सिकोड़ कर देखा। अहमद, उसने आवाज दी। कोई जवाब ना आया, बस एक कराहने की आवाज आई। शाजिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो नंगे पांव बाहर की तरफ भागी। जब वो करीब पहुंची और चिराग की मध्यम रोशनी अहमद के चेहरे पर पड़ी, तो शाजिया के मुंह से एक ऐसी फलक शिगाफ चीख निकली जिसने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। अहमद, ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखें? या अल्लाह, ये खून! शाजिया धड़ाम से वहीं जमीन पर गिर गई
और अहमद को सीने से लगा लिया। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। किस जालिम ने ये किया? किस दरिंदे ने मेरी दुनिया उजाड़ दी? मैंने कहा था ना मत जाओ, मैंने कहा था ना ये नगरी जालिमों की है। अहमद ने कांपते हाथों से शाजिया को तलाश किया और उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। दर्द की शिद्दत के बावजूद उसने शाजिया को दिलासा दिया, शाजिया रो मत, मेरी आंखें गई हैं, मेरा रब तो मेरे साथ है। ये शहजादी का उकाब था जिसने मेरे जिस्म को नोचा, लेकिन वो मेरी रूह को नहीं नोच सका। मोहल्ले वाले भी घरों से निकल आए थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर मदद करता या शहजादी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता। सब दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। सबके चेहरों पर दहशत थी। यही इस बस्ती का दस्तूर था। यहां मजलूम के साथ खड़ा होना मौत को दावत देने के बराबर था। शाजिया ने अहमद को सहारा देकर घर के अंदर लिटाया, उसके जख्म धोए, लेकिन वो खून के साथ बहने वाले आंसुओं को कैसे रोकती। उस रात इस छोटे से कच्चे मकान में कयामत का मंजर था। शाजिया अहमद के सिरहाने बैठी रो रही थी और अहमद दर्द से कराहते हुए भी पीर बाबा की बातें याद कर रहा था। शाजिया, अहमद ने कमजोर आवाज में कहा। जी अहमद, मैं यहीं हूं, शाजिया ने सिसकते हुए जवाब दिया। पीर बाबा ने कहा था, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो समझ लेना कि जालिम के जवाल का वक्त करीब है। मेरी यह कुर्बानी राईगा नहीं जाएगी। मेरा दिल कहता है अब हक आएगा और बातिल मिटेगा। शाजिया ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए हाथ उठा लिए। ए अर्श वाले, तू देख रहा है ना तेरे मासूम बंदे के साथ क्या हुआ? अगर तू है तो इस जुल्म का हिसाब ले। हमें उस पीर बाबा के पास ले जा, शायद वहीं कोई दवा हो, शायद वहीं कोई मसीहा हो। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी फरियाद अर्श तक पहुंच चुकी है और वहां दूर रोशनी की बस्ती में बैठे पीर बाबा के दिल में अचानक एक बेचैनी जाग उठी थी। एक तूफान था जो उठने वाला था, एक टक्कर थी जो अब होने वाली थी। रूहानी राब्ते के तार हिल चुके थे। पीर बाबा को इशारा मिलने वाला था और वो दिल जो अल्लाह की मोहब्बत में जुड़ जाएं, उनके लिए मीलों की दूरी कोई मानी नहीं रखती। इधर जुल्म की नगरी में अहमद दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखों से नूर छीन लिया गया था और इधर मीलों दूर रोशनी की उस बस्ती में जहां पीर बाबा मुकीम थे, रात का पिछला पहर था। हर तरफ हू का आलम था। पूरी कायनात सो रही थी, मगर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो उस वक्त जागते हैं जब दुनिया गाफिल होती है। पीर बाबा अपनी कुटिया में मुसल्ले पर बैठे, सर झुकाए, अपने रब के हुजूर मुराकबे में गुम थे। उनकी जबान खामोश थी, मगर दिल अल्लाह अल्लाह की जरबे लगा रहा था। फिजा में अजब सुकून था, चिराग की लौ भी साकित थी। लेकिन अचानक पीर बाबा का जिस्म एकदम से लर्ज उठा। उनके सीने में एक टीस उठी, ऐसी शदीद टीस जैसे किसी ने उनके अपने दिल पर खंजर मारा हो। उनका मुराकबा टूट गया। वो हड़बड़ाकर मुसल्ले से उठे। उनका चेहरा पसीने से शराबोर था और सांस फूली हुई थी। पीर बाबा ने बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। या अल्लाह, खैर, ये कैसी बेचैनी है, ये कैसा दर्द है। मेरा कोई अपना, मेरा कोई बहुत करीबी तकलीफ में है। वो बेचैनी से अपनी कुटिया में टहलने लगे। उनका दिल गवाही दे रहा था कि कहीं कुछ बहुत गलत हुआ है। पीर बाबा को अपने मुर्शिद शहनशाह ए बगदाद की बातें याद आने लगी। बेटा, जब किसी के दिल का शीशा टूटता है तो उसकी आवाज अर्श तक जाती है, और अगर वो दिल अल्लाह वाले का हो तो उसकी तकलीफ उसके उस्ताद, उसके रहनुमा को भी तड़पा देती है। पीर बाबा ने दोबारा मुसल्ले पर बैठकर आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने रब से रुजू किया। ऐ दिलों के भेद जानने वाले, मुझे दिखा दे, मुझे बता दे कि मेरा कौन सा बच्चा, कौन सा साथी इम्तिहान में है। और फिर अल्लाह के हुक्म से उनकी बंद आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर उभरा। उन्हें खून में लथपथ चेहरा दिखाई दिया। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मेरा रब मेरे साथ है। पीर बाबा ने झटके से आंखें खोली और जोर से पुकारा, अहमद। हां, उन्हें यकीन हो गया था, ये अहमद था, वो मासूम चरवाहा
जिसकी आंखों में उन्होंने ईमान की चमक देखी थी। पीर बाबा की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक जलाल आ गया था। यह गुस्सा अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के एक मजलूम बंदे के लिए था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, जालिम ने हद कर दी है। जब बुराई हद से बढ़ जाए तो उसे रोकना फर्ज हो जाता है। अहमद अकेला नहीं है, उसका रब भी उसके साथ है और उसके वसीले से हम भी। बाकी रात पीर बाबा ने सजदे में गुजारी, लेकिन यह सजदा सुकून का नहीं बल्कि एक बड़े जिहाद की तैयारी का था। वो जानते थे कि अब उन्हें इस जुल्म की नगरी का रुख करना पड़ेगा जहां जाने से हवाएं भी डरती थीं। सुबह का सूरज अभी तुलू भी नहीं हुआ था कि पीर बाबा अपनी कुटिया से बाहर आ गए। उनके कंधे पर एक पुरानी चादर थी और हाथ में वही लकड़ी का अस्सा था जो उनके मुर्शिद की निशानी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तहारत और दबदबा था कि देखने वाले की नजर न ठहरे। उन्होंने अपने दो खास और वफादार शागिर्दों सलीम और कासिम को आवाज दी, तैयारी करो, हमें फौरन सफर पर निकलना है। सलीम और कासिम हैरान हुए क्योंकि पीर बाबा बरसों से इस बस्ती से बाहर नहीं गए थे। सलीम ने अदब से पूछा, मुर्शिद खैर तो है, हम कहां जा रहे हैं? पीर बाबा ने उफुक की तरफ देखा जहां दूर स्याह बादल मंडला रहे थे और भारी आवाज में फरमाया, हम वहां जा रहे हैं जहां इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता, जहां एक बेटी फिरौन बनी बैठी है। हमें अहमद के पास जाना है। जब बस्ती के लोगों को पता चला कि पीर बाबा इस जुल्म की सल्तनत की तरफ जा रहे हैं तो कोहराम मच गया। गांव के बुजुर्ग दौड़े दौड़े आए और पीर बाबा का रास्ता रोककर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, खुदा के लिए वहां मत जाएं। हमने सुना है वो शहजादी जादूगरनी है, उसके पास एक खूनी बला है जो आंखें निकाल लेता है। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। आप बूढ़े हैं, आपका वहां क्या काम? पीर बाबा ने मुस्कुराकर उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा और वो बात कही जो आज भी तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखी जानी चाहिए। उन्होंने फरमाया, ए लोगों, तुम एक उकाब से डरते हो, तुम एक शहजादी के जलाल से डरते हो। क्या तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है? मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद ने मुझे सिखाया था कि शेर जिस जंगल में कदम रखता है, गीदड़ वहां से भाग जाते हैं। हम अल्लाह का नाम लेकर जा रहे हैं और जिसके साथ अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हम वहां जंग करने नहीं, हक का पैगाम लेकर जा रहे हैं। अगर हमारी जान भी चली जाए तो यह सौदा महंगा नहीं है। पीर बाबा की इन बातों में ऐसा यकीन था कि लोगों के सर झुक गए। किसी में उन्हें रोकने की हिम्मत न रही। पीर बाबा ने बस्ती वालों को आखिरी नसीहत की, कुरान को थामे रखना, नमाज न छोड़ना। अगर हम वापस ना आए तो समझ लेना कि हम अपने रब के पास पहुंच गए। और फिर 3 दरवेशों का यह छोटा सा काफिला बगैर किसी तलवार, बगैर किसी फौज और बगैर किसी दुनियावी साजो सामान के सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल का ज़ादे राह लेकर उस खतरनाक सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। रास्ता कठिन था, कहीं पहाड़ थे तो कहीं घने जंगल। पीर बाबा की उम्र 60 साल से ऊपर थी, मगर उनकी चलने की रफ्तार जवानों को मात दे रही थी। वो रास्ते में सलीम और कासिम को कुरान की आयात सुनाते जाते। एक जगह कासिम ने डरते डरते पूछा, मुर्शिद, अगर उस शहजादी ने हम पर भी वो उकाब छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। पीर बाबा रुक गए। उन्होंने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे हवा में उड़ा दिया। फिर फरमाया, कासिम, ये रेत देख रहे हो? फिरौन के पास भी बड़े लश्कर थे, नमरूद के पास भी बड़ी ताकत थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कैसे मिटाया? मच्छर से, पानी से, हवा से। हथियार लोहा नहीं होता, हथियार ईमान होता है। वो उकाब एक परिंदा है और परिंदे भी मेरे सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब के हुक्म के पाबंद है। तुम बस सूरह अल-फील की तिलावत करते रहना, देखना मेरा रब कैसे अबाबीलों को भेजता है। कासिम और सलीम के दिल मजबूत हो गए। उन्हें लगा कि वो किसी आम सफर पर नहीं बल्कि हक और बातिल के मार्के की तरफ जा रहे हैं। कई दिनों के सफर के बाद दूर उफुक पर इस मनहूस शहर की दीवारें नजर आने लगीं। फिजा में वही घुटन और उदासी थी। शहर के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे,
और दीवारों के ऊपर गिद्ध मंडला रहे थे, जैसे वो भी जानते हों कि यहां मौत का राज है। पीर बाबा ने शहर की फसील को देखकर एक गहरी सांस ली और आवाज़े बुलंद पढ़ा, जा अल हक्कु व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। जैसे ही पीर बाबा के कदम इस जालिम बस्ती की हुदूद में दाखिल हुए, फिजा में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। हवा का रुख बदल गया। शहर के लोग सर झुकाए लाठियां टेकते हुए जा रहे थे। क्या पीर बाबा अहमद को तलाश कर पाएंगे? और जब शहजादी को पता चलेगा कि कोई उसके शहर में आकर उसे चैलेंज कर रहा है, तो उसका रद्दे अमल क्या होगा? तूफान बस आने ही वाला है। शहर के बड़े दरवाजे से जब पीर बाबा और उनके दो साथी सलीम और कासिम दाखिल हुए, तो वहां का मंजर देखकर उनके दिल खून के आंसू रो पड़े। यह शहर कम और कब्रिस्तान ज्यादा लग रहा था। गलियां सुनसान थीं और जो चंद लोग नजर आ रहे थे, उनके चेहरों पर जिंदगी की कोई रमक न थी। हर तरफ वही मनहूस आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। लोग अपने ही घरों के सामने अजनबियों की तरह रास्ता टटोल रहे थे। जब उन लोगों ने इस अजनबी काफिले के कदमों की चाप सुनी, तो वो सहम कर दीवारों से चिपक गए। उन्हें लगा शायद शहजादी के सिपाही आ गए हैं। पीर बाबा की नजरें हुजूम में किसी को तलाश कर रही थीं। उन्होंने एक बूढ़े शख्स से, जिसकी आंखें खाली थीं और कमर झुकी हुई थीं, नर्म लहजे में पूछा, बड़े मियां, डरो मत, हम मुसाफिर हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो चरवाहा अहमद कहाँ रहता है, जो कुछ अरसा पहले सफर से लौटा है? उस बूढ़े ने कांपते हुए हाथ से गली के आखिरी कोने की तरफ इशारा किया और सरगोशी में बोला, बाबा, वहां जाओ, वो सामने टूटी हुई झोपड़ी है। मगर जरा संभल कर, इस घर पर शहजादी का अताब नाजिल हुआ है। वहां जाने वाला भी मुजरिम समझा जाता है। पीर बाबा ने उस बूढ़े के सर पर शफकत से हाथ रखा और अपने साथियों के साथ उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। जब वो दरवाजे पर पहुंचे, तो अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। पीर बाबा ने आहिस्ता से दस्तक दी और पुकारा, अहमद, अहमद बेटा। अंदर खामोशी छा गई। फिर कुछ लम्हों बाद हे और सी आवाज आई। शाजिया ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने 3 अजनबी खड़े थे, मगर उनके चेहरों पर जो नूर था, उसने शाजिया के दिल से खौफ निकाल दिया। पीर बाबा ने पूछा, बेटी, क्या यह अहमद का घर है? शाजिया ने अभी जवाब भी नहीं दिया था कि अंदर चारपाई पर लेटे हुए अहमद ने तड़प कर करवट ली। वो अंधा हो चुका था, मगर अपने मुर्शिद की खुशबू और आवाज को कैसे भूल सकता था। अहमद ने टटोलते हुए हाथ फैलाए और रोते हुए चीखा, बाबा जी, आप आ गए। मुझे पता था आप आएंगे। मुझे पता था मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। पीर बाबा तेजी से आगे बढ़े और अहमद को गले लगा लिया। ये मंजर देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाते। अहमद बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। बाबा, देखिए उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं तो सिर्फ रोजी कमाने गया था, वो मेरी आंखें ले गए बाबा। अब मैं कुरान कैसे पढ़ूंगा? अब मैं आपका चेहरा कैसे देखूंगा? पीर बाबा की अपनी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। उन्होंने अहमद के सर पर, उसके जख्मों पर हाथ फेरा। उनके हाथ में एक लर्जिश थी, एक जलाल था। उन्होंने भारी आवाज में फरमाया, अहमद, चुप हो जाओ मेरे बच्चे। ये आंखें गोश्त का टुकड़ा थीं। ले गए तो क्या हुआ? तुम्हारे दिल की आंख तो रोशन है ना? याद रखो, अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। देखो, हम आ गए हैं। मेरे मुर्शिद शहंशाह बगदाद का फैजान हमारे साथ है। जालिम ने तुम्हारी दुनिया अंधी की है। मेरा रब उसका हश्र इससे भी बुरा करेगा। शाजिया एक कोने में खड़ी दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो लावारिस नहीं है। कोई है जो उनके सर पर हाथ रखने आया है। अहमद को दिलासा देने और उसके जख्मों पर पानी पड़कर दम करने के बाद पीर बाबा की हालत बदल गई। वो नर्म मिजाज बुजुर्ग नहीं रहे थे, बल्कि एक मुजाहिद दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अहमद को शाजिया के सुपुर्द किया और अपनी लाठी उठाकर खड़े हो गए। कासिम ने पूछा, मुर्शिद, अब क्या हुक्म है? क्या हम छुपकर यहां रहेंगे? पीर बाबा ने अपनी चमकती हुई आंखों से कासिम को देखा और फरमाया, हक छुपने के लिए नहीं, जाहिर होने के लिए आता है।
जिस रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में भेजा था, उसी रब के हुक्म से आज हम इस जालिम बस्ती के चौक में खड़े होकर उसकी उलूहियत के दावे को तोड़ेंगे। चलो मेरे साथ। पीर बाबा अपने दोनों साथियों के साथ झोपड़ी से निकले और सीधे शहर के मरकजी चौक की तरफ चल पड़े। वो चौक जहां शहजादी के सिपाही पहरा देते थे और जहां लोगों को सजाएं दी जाती थीं। वहां पहुंचकर पीर बाबा एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े हो गए। लोग हैरत से उन्हें देख रहे थे। सिपाही भी चौकन्ने हो गए। पीर बाबा ने अपने सीने का जोर लगाकर बुलंद आवाज में अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आवाज, ये अल्लाह की किब्रियाई की आवाज इस बस्ती में बरसों बाद गूंजी थी। लोग दीवानावार घरों से निकल आए। अजान खत्म होते ही पीर बाबा ने खुतबा शुरू किया। ए इस बस्ती के लोगों, डरो मत। मैं तुम्हें उस रब का पैगाम सुनाने आया हूं जो बादशाहों का बादशाह है। तुम एक औरत से डरते हो जो खुद एक मच्छर को पैदा नहीं कर सकती। तुम उस उकाब से डरते हो जो एक कंकरी की मार है। उनकी आवाज में ऐसी गरज थी कि सिपाहियों के कदम भी रुक गए। मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद फरमाते थे कि जो अल्लाह से डर गया वो हर खौफ से आजाद हो गया। सर उठाकर जियो, ये जुल्म की रात अब खत्म होने वाली है। अगर शहजादी में ताकत है तो कहो आए और मेरा सामना करे। मजमे में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ के दिलों में दबी हुई उम्मीद जाग रही थी। सिपाही एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस निडर बूढ़े शख्स को गिरफ्तार करें या उसकी हैबत से पीछे हट जाएं। खबर आग की तरह फैली। जासूस दौड़े दौड़े शाही महल की तरफ गए। महल के अंदर शहजादी सितम आरा अपने तख्त पर नीम दराज थी। हाथ में अंगूरों का गुच्छा था और वही खूनी उकाब उसके बाजू पर बैठा ऊंग रहा था। बादशाह भी पास बैठा उसे प्यार से देख रहा था। एक सिपाही ने हांफते हुए अंदर आकर जमीन चूमी, कहा, गजब हो गया शहजादी आलिया, शहर में बगावत हो गई है। शहजादी ने चौंक कर उसे देखा। बगावत? इन अंधे कीड़े मकोड़ों की इतनी जुर्रत? सिपाही ने कांपते हुए कहा, नहीं सरकार, रियाया नहीं, 3 अजनबी आए हैं। एक बूढ़ा फकीर चौक में खड़ा होकर आपको ललकार रहा है। वो कहता है कि आपकी ताकत झूठी है और उसका खुदा आपको तबाह कर देगा। वो लोगों को आपके खिलाफ उकसा रहा है। शहजादी का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अंगूरों का गुच्छा जमीन पर पटक दिया। उकाब ने भी खतरा महसूस करते हुए पर फड़फड़ाए और एक चीख मारी, एक फकीर, एक मांगने वाला हमारी शान में गुस्ताखी करे। शहजादी अपनी जगह से खड़ी हो गई। अब्बा जान, देखिए आपकी नरमी का नतीजा। अब बाहर से आने वाले भिखारी भी हमें आंखें दिखाएंगे। बादशाह ने गुस्से से कहा, सिपाहियों, जाओ और उस फकीर का सर कलम करके मेरे कदमों में लाओ। शहजादी ने हाथ उठाकर रोका। उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। नहीं अब्बा जान, सर कलम करने से तो वो आसानी से मर जाएगा। उसे मेरे सामने पेश करो। आज पूरी बस्ती देखेगी कि जो हमें ललकारता है हम उसे अपने उकाब की खुराक कैसे बनाते हैं। जाओ, उसे घसीट कर दरबार में लाओ। इधर चौक में पीर बाबा खामोश खड़े थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि तूफान उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने कासिम और सलीम से कहा, तैयार हो जाओ बच्चों, इम्तिहान का वक्त आ गया है। याद रखना, जबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम हो और दिल में कुरान का नूर। दूर से सिपाहियों के भारी कदमों की आवाजें करीब आ रही थीं। लोहे की जरहें बज रही थीं। क्या पीर बाबा इन मुसल्लह सिपाहियों के सामने झुक जाएंगे, या फिर आज दरबार में वो मार्का होगा जो तारीख याद रखेगी। चौक में सिपाहियों का घेरा तंग हो चुका था। सैकड़ों नंगी तलवारें और भाले पीर बाबा और उनके 2 निहत्थे साथियों की तरफ तने हुए थे। सिपाहियों के सालार ने आगे बढ़कर गरजदार आवाज में कहा, ए गुस्ताख बूढ़े, अपनी जबान को लगाम दे और हमारे साथ चल। शहजादी आलिया और बादशाह सलामत ने तुम्हें तलब किया है। अगर तुमने मुजाहमत की तो तुम्हारी बोटियां यहीं चील कौवों को खिला दी जाएंगी। लोगों के दिल सहमे हुए थे। उन्हें लगा कि अब पीर बाबा माफी मांगेंगे या जान की अमान पाएंगे, मगर पीर बाबा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो सिपाहियों को कंफ्यूज, परेशान कर रही थी। पीर बाबा ने अपने साथियों
सलीम और कासिम की तरफ देखा और सुकून से फरमाया, घबराओ मत, हम तो खुद चाहते थे कि हमें वहां ले जाया जाए जहां इस बुराई की जड़ है। ये हमें गिरफ्तार नहीं कर रहे, बल्कि हमें अपनी मंजिल तक ले जा रहे हैं। पीर बाबा ने सालार की तरफ देखकर कहा, चलो, हमें किसी जंजीर की जरूरत नहीं, हम खुद चलेंगे। सिपाहियों के हिसार में ये 3 दरवेश शाही महल की तरफ रवाना हुए। पूरा शहर अपनी छतों और दरवाजों से ये मंजर देख रहा था। वो बूढ़ा शख्स जो मौत के मुंह में जा रहा था, उसकी चाल में बादशाहों से ज्यादा वकार था। शाही महल का दरवाजा खुला। यह महल किसी जन्नत से कम न था। संगे मरमर के फर्श, सोने के फानूस और रेशमी पर्दे। मगर पीर बाबा को इन दीवारों से खून की बू आ रही थी। उन्हें हर सुतून के नीचे किसी गरीब की आहें दबी हुई महसूस हो रही थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। वुजरा, अमीर, कबीर सब सर झुकाए खड़े थे। सामने ऊंचे तख्त पर बादशाह बैठा था और उसके बराबर में एक और सुनहरी कुर्सी पर शहजादी सितमारा विराजमान थी। शहजादी का लिबास हीरों से जड़ा हुआ था, मगर उसका चेहरा किसी डायन की तरह सख्त था। उसके बाजू पर वो मनहूस खूनी उकाब बैठा था, जो बार बार अपने पर फड़फड़ा रहा था, जैसे उसे ताजा खून की खुशबू आ रही हो। उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम नहीं किया, बल्कि सीधे खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, अस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की जुर्रत नहीं थी कि बादशाह के सामने यूं खड़ा हो। बादशाह गुस्से से चिल्लाया, ए अजनबी फकीर, तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। तूने हमारे शहर में बगावत फैलाने की कोशिश की। तूने हमारी बेटी के वकार को ललकारा। जानता है हम कौन हैं? पीर बाबा ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं खूब जानता हूं तुम कौन हो। तुम एक आजिज इंसान हो जिसे अल्लाह ने ताकत दी ताकि तुम इंसाफ करो, मगर तुमने इस ताकत को जुल्म के लिए इस्तेमाल किया। मैं बगावत फैलाने नहीं, तुम्हें नींद से जगाने आया हूं। शहजादी सितमारा ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसकी हंसी में तकब्बुर था। अब्बा जान, देखिए इस पागल को, इसे अभी तक अंदाजा नहीं कि यह किसके सामने खड़ा है। फिर उसने पीर बाबा की तरफ इशारा करते हुए हकारत से कहा, ए बूढ़े, सुना है तू कोई पीर फकीर बनता है? तेरे खुदा ने तुझे नहीं बताया कि सितमारा के दरबार से कोई जिंदा वापस नहीं जाता? घुटने टेक और मेरी जूती चूम, शायद मैं तुझे एक आसान मौत दे दूं। शहजादी की बात सुनकर कासिम और सलीम का खून खौल उठा, मगर पीर बाबा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका। पीर बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब उनका लहजा बदल गया था। ये वो लहजा था जो उन्होंने अपने मुर्शिद शहनशाह ए बगदाद की सोहबत में सीखा था। वो लहजा जो बातिल के ऐवानों में जलजला ला देता है। पीर बाबा ने गरजदार आवाज में फरमाया, ए नादान लड़की, तू अपनी जवानी और ताकत के नशे में अंधी हो चुकी है। तू समझती है कि ये चंद सिपाही और ये जानवर उकाब तुझे बचा लेंगे? तूने अल्लाह की मखलूक की आंखें निकाली, तूने मजलूमों की बद्दुआएं ली। मैं यहां तेरे आगे झुकने नहीं, तुझे तेरे अंजाम से डराने आया हूं। शहजादी का रंग गुस्से से स्याह हो गया। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। खामोश, अगर एक लफ्ज और बोला तो जबान खिंचवा लूंगी। पीर बाबा मुस्कुराए, एक तंजिया और पुरजलाल मुस्कुराहट। जबान वो खींचते हैं जो सच से डरते हैं। मुझे अपनी जान का डर नहीं, क्योंकि मेरा मुर्शिद फरमाता है कि मौत तो महबूब से मिलने का एक तोहफा है। लेकिन डर तो अपने उस वक्त से जब तेरी ये बादशाहत खाक में मिल जाएगी और कोई तुझे पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। दरबार के लोग दम साधे ये मुकालमा सुन रहे थे। आज तक किसी ने शहजादी से यूं बात नहीं की थी। बादशाह ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है और शहजादी की तौहीन हो रही है, तो उसने चीख कर कहा, बस बहुत हो गया, इस बदबख्त का किस्सा तमाम करो। शहजादी ने हाथ उठाया और कहा, नहीं अब्बा जान, तलवार से नहीं, इसे तो मेरा ये लाडला उकाब मजा चखाएगा। शहजादी ने अपने उकाब की तरफ देखा और उसके सर पर हाथ फेरा। उकाब ने एक तेज चीख मारी और अपने पर खोल दिए। उसकी लाल आंखें पीर बाबा के चेहरे पर मरकूज थीं। शहजादी ने पीर बाबा की तरफ देखकर कहा,
देखते हैं तेरा वो रब तुझे मेरे इस शिकारी से कैसे बचाता है। ये उकाब पहले तेरी ये जबान नोचेगा, फिर तेरी आंखें निकालेगा। कासिम और सलीम ने खौफ से आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। लेकिन पीर बाबा वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो तूफान से पहले समुंदर में होता है, और जेरे लब अपने मुर्शिद का बताया हुआ वजीफा पढ़ने लगे। शहजादी ने एक झटके से अपना बाजू हवा में लहराया और चिल्लाकर हुक्म दिया, हमला। उकाब फिजा में बुलंद हुआ। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांस रुक गई। वो खूनी परिंदा एक तीर की तरह पीर बाबा की तरफ झपटा। उसके पंजे खुले हुए थे और चोंच पीर बाबा के चेहरे का निशाना ले रही थी। मौत पीर बाबा से सिर्फ चंद फुट के फासले पर थी। क्या ये उकाब पीर बाबा को नुकसान पहुंचा पाएगा, या फिर आज इस दरबार में कोई ऐसा मोजिजा होने वाला है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। मेरे दोस्तों, वो मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों के दिल हलक में आ गए थे। शहजादी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी और कासिम और सलीम ने खौफ से आंखें मींच ली थीं। लेकिन ठीक उसी लम्हे जब सबको लगा कि अब पीर बाबा का खात्मा यकीनी है, वक्त थम गया। पीर बाबा ने न तो अपना चेहरा छुपाया, न पीछे हटे और न ही कोई चीख मारी। इसके बरक्स उन्होंने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। ये फरार नहीं था, ये राब्ता था। दरबार का शोर, शहजादी की हंसी और उकाब की चीख, सब कुछ मध्यम पड़ गया। पीर बाबा इस जाहिरी दुनिया से कटकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। ये मुराकबे की दुनिया थी जहां फासले सिमट जाते हैं। उनके दिल की आंख खुली और उन्हें लगा जैसे वो दरबार में नहीं बल्कि बगदाद की उन गलियों में हैं जहां नूर बरसता है। उनके सामने एक धुंधली सी मगर इंतहाई रोशन और पुरजलाल शबीह उभरी। ये उनके मुर्शिद, उनके रूहानी पेशवा, शहनशाह बगदाद थे। मुर्शिद के चेहरे पर वही इत्मीनान था जो समुंदर की गहराई में होता है। उन्होंने पीर बाबा को देखा, मुर्शिद, मैं जालिमों के घेरे में हूं। ये फिरौन सिफत लोग अल्लाह के वलियों को चैलेंज कर रहे हैं। ये उकाब मेरी तरफ नहीं, हक की तरफ बढ़ रहा है। मुझे रहनुमाई दीजिए, मैं अपने रब से क्या मांगूं। शहनशाह बगदाद की रूहानी आवाज गूंजी जिसमें जलाल भी था और शफकत भी। घबराओ मत मेरे बच्चे, याद करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। जब नमरूद ने उन्हें आग में डाला था तो उन्होंने आग को नहीं देखा था, उन्होंने रब ए आग को पुकारा था। ये उकाब क्या है? ये तो मच्छर से भी हकीर है। आज इसे वो सबक सिखाओ जो अल्लाह ने अब्रहा के हाथियों को सिखाया था। पीर बाबा ने पूछा, मुर्शिद, मैं कौन सा हथियार इस्तेमाल करूं? मुर्शिद ने फरमाया, कुरान, अल्लाह का कलाम सबसे बड़ी तलवार है। इस परिंदे की शैतानी ताकत को तोड़ने के लिए सूरह अल फील की वो आयत पढ़ो जिसमें अल्लाह ने कंकरियों से हाथियों को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया था, और फिर अल्लाह का जलाली नाम या कहार, ऐ सबको मगलूब करने वाले की जरब लगाओ। अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखो और अपनी शहादत की उंगली उठाकर अल्लाह का हुक्म जारी कर दो। जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये गुफ्तगू शायद 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हुई होगी, मगर पीर बाबा के लिए यह काफी थी। उनके दिल में बिजली सी भर गई। उन्हें वो नुक्ता मिल गया था जो बातिल को जड़ से उखाड़ सकता था। उनकी बंद आंखों से आंसू का एक कतरा निकला और दाढ़ी में जज्ब हो गया। यह खौफ का आंसू नहीं था, यह शुक्र का आंसू था कि मुश्किल वक्त में रहनुमाई मिल गई। दरबार में मौजूद लोगों को लगा कि बूढ़ा फकीर डर के मारे बुत बन गया है। उकाब के पंजे अब पीर बाबा की आंखों से सिर्फ चंद इंच दूर थे। शहजादी की आंखों में फतह की चमक थी, लेकिन तभी पीर बाबा ने आंखें खोली। इन आंखों में अब आम इंसानी नजर नहीं थी, इनमें वो जलाल था जो शेर की निगाह में होता है। उन्होंने उकाब की खूनी आंखों में आंखें डाल दी। उकाब हमला करने ही वाला था कि पीर बाबा का हाथ बिजली की तेजी से उठा। उन्होंने अपनी शहादत की उंगली सीधी उकाब की तरफ तानी जैसे कोई तलवार बेनियाम की हो। उनके लब हिले और पूरी कुव्वत से जो उनके फेफड़ों में थी उन्होंने मुर्शिद की बताई हुई आयत तिलावत की, फज अलहुम का असफिन माकूल, और इसके साथ ही उन्होंने नारा लगाया, या कहार। मेरे दोस्तों,
फिर वो हुआ जो न इन आंखों ने देखा था, न इन कानों ने सुना था। जैसे ही अल्लाह के कलाम की ये जरब इस शैतानी परिंदे पर लगी, फिजा में एक धमाके जैसी आवाज आई। वो उकाब जो लोहे की तरह मजबूत था, जो बरसों से इंसानों का खून पी रहा था, वो अचानक हवा में ही रुक गया, जैसे किसी नादीदा दीवार से टकराया हो। उसके मुंह से एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक चीख निकली कि दरबार के शीशे लर्ज गए। देखते ही देखते पीर बाबा की उंगली से निकलने वाली एक नादीदा रूहानी लहर, जो दरअसल कुरानी आयत का नूर था, ने उकाब को अपनी लपेट में ले लिया। शहजादी अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। ये क्या हो रहा है? मेरा उकाब, रुक क्यों गए? मारो इसे, वो चिल्लाई। मगर उकाब अब शहजादी का गुलाम नहीं रहा था। वो फिजा में तड़प रहा था। उसके परों से धुआं निकलना शुरू हो गया। अल्लाह के नाम या कहार की जलाली तजल्ली ने इस जुल्म की निशानी को जलाकर रख दिया था। सबके सामने वो खौफनाक परिंदा आग के एक गोले में तब्दील हो गया। उसके जिस्म से गोश्त के बजाय राख झड़ने लगी। वो जमीन पर गिरा, तड़पा, और चंद ही लम्हों में वहां उकाब नहीं था, बल्कि राख का एक काला ढेर पड़ा था। जा अल हक्कु व ज़हकल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। दरबार में मौत का सन्नाटा छा गया। बादशाह का मुंह खुला का खुला रह गया। वुज़रा खौफ से थर थर कांप रहे थे। वो उकाब, जिसे वो सल्तनत की ताकत समझते थे, वो एक बूढ़े फकीर की एक उंगली के इशारे और चंद अल्फाज से मिट्टी का ढेर बन चुका था। शहजादी सितम आरा पत्थर की मूरत बनी अपने उकाब की राख को देख रही थी। उसका गुरूर, उसका तकब्बुर इस राख के साथ ही जल गया था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। जिंदगी में पहली बार शहजादी की आंखों में खौफ नजर आया। पीर बाबा ने अपनी उंगली नीचे की और लाठी जमीन पर मारी। ठक! इस आवाज ने सबको चौंका दिया। पीर बाबा ने शहजादी की तरफ देखा और गरजदार आवाज में फरमाया, देख लिया सितमारा, ये है मेरे रब की ताकत। तुम जिस परिंदे पर नाज करती थी, वो अल्लाह के एक लफ्ज की ताब न ला सका। बताओ, क्या अब भी कोई शक है कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है? कासिम और सलीम, जो कुछ देर पहले डर रहे थे, अब फख्र से अपने मुर्शिद के पीछे खड़े थे। उन्होंने बुलंद आवाज में नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। बादशाह अपने तख्त से लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ आ गया था कि उसका मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि किसी ऐसी हस्ती से है जिसकी पुश्त पर आसमानी ताकत है। मगर शहजादी का दिल अभी पूरी तरह नहीं पिघला था। सदमे के बाद उसका गुस्सा और जुनून वापस आ रहा था। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो पागलों की तरह चिल्लाई, सिपाहियों, देख क्या रहे हो? ये जादूगर है। इसने मेरे उकाब पर काला जादू किया है। पकड़ लो इसे, मार डालो इन तीनों को, मैं खुद इसका सर कलम करूंगी। वो एक सिपाही की तलवार छीनकर खुद पीर बाबा की तरफ लपकी। मगर क्या अब वो पीर बाबा तक पहुंच पाएगी? या उकाब के बाद अब शहजादी के इब्रतनाक अंजाम की बारी है? क्योंकि पीर बाबा ने पहले ही कह दिया था कि जो अल्लाह से टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। शहजादी सितम आरा जुनून की कैफियत में हाथ में नंगी तलवार लिए पीर बाबा की तरफ लपकी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो चीख रही थी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांस रुक गई। बादशाह भी अपनी जगह से खड़ा हो गया, हाथ फैलाकर चिल्लाया, नहीं बेटी, रुक जाओ, इस फकीर के पास कोई गैबी ताकत है। लेकिन तकब्बुर इंसान को बहरा कर देता है। शहजादी पीर बाबा के सर पर पहुंच गई। उसने तलवार हवा में लहराई ताकि पीर बाबा का सर तन से जुदा कर दे। पीर बाबा अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने बस निगाह उठाकर शहजादी के चेहरे को देखा और धीमे लहजे में फरमाया, रुक जाए सरकश, तेरा वक्त खत्म हो चुका। जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए और अभी तलवार हवा में ही थी कि अचानक शहजादी के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, आह! मेरी आंखें, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। छन! शहजादी ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें पकड़ लीं और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गईं। वो तड़प रही थी और चिल्ला रही थी, अंधेरा, घुप अंधेरा, अब्बा जान बचाइए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब काला हो गया है। ये मुकाफाते अमल था।
कुदरत का इंतकाम था। वो आंखें जो दूसरों की बीनाई छीनती थीं, आज खुद नूर से महरूम हो गई थीं। वो हाथ जो इशारा करते थे, आज टटोल रहे थे। पीर बाबा ने अफसोस से उस तड़पती हुई लड़की को देखा और फरमाया, ए बादशाह, देख लिया, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इसने सैकड़ों बेगुनाहों को अंधा किया, उनकी आहें अर्श तक गईं। आज इसका अपना उकाब राख हो गया और इसकी अपनी आंखें बुझ गईं। ये मेरा वार नहीं, ये मजलूमों की बद्दुआ है। बादशाह रोता हुआ तख्त से नीचे उतरा और पीर बाबा के कदमों में गिर गया। उसका ताज मिट्टी में रूल रहा था। मुझे माफ कर दें बाबा, मैं अंधा हो गया था बेटी की मोहब्बत में। मेरी सल्तनत तबाह हो गई, मेरी बेटी को बचा लें। पीर बाबा ने उसे उठाया और फरमाया, बादशाह, माफी मुझसे नहीं, उस रब से मांग जिसकी मखलूक पर तुमने जुल्म किया। और अगर वाकई तौबा करना चाहते हो तो इस गरीब चरवाहे अहमद के कदमों में गिर जाओ जिसकी दुनिया तुमने उजाड़ी। बादशाह ने कांपते हुए अहमद के हाथ थाम लिए। वो अहमद जो कल तक एक हकीर चरवाहा था, आज वक्त का बादशाह उसके सामने रो रहा था। अहमद का दिल मोम था। उसने कहा, मैंने माफ किया, अल्लाह आपको हिदायत दे। पीर बाबा अहमद के करीब आए। उन्होंने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, अहमद, तेरा सब्र जीत गया। जालिम अंधा हो गया, अब मजलूम के देखने का वक्त है। पीर बाबा ने पानी मंगवाया, उस पर सूरह अर्रहमान की आयात पढ़ी और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की, या शाफी, या काफी, तेरा ये बंदा तेरी रजा पर राजी रहा। तू कुन फयकून का मालिक है। इसकी आंखों का नूर लौटा दे ताकि ये तेरा कुरान पढ़ सके। उन्होंने पानी के छींटे अहमद की वीरान आंखों पर मारे। अहमद ने झुरझुरी ली, आंखें मली और आहिस्ता आहिस्ता पलकें खोली। पहले धुंधलाहट, फिर रोशनी, और फिर उसने सामने खड़े अपने मुर्शिद का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। अहमद चीख उठा, बाबा, मुझे नजर आ रहा है। शाजिया, मुझे सब नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर। दरबार में मौजूद हर शख्स पुकार उठा, अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, उस दिन के बाद वो सल्तनत बदल गई। बादशाह ने तौबा कर ली और अदलो इंसाफ का निजाम कायम किया। शहजादी अपनी बाकी जिंदगी महल के एक गोशे में तौबा और इस्तिगफार करती रही।